ये रूए जमीन पर ये पहली फौज थी जो अपने आका और मौला के साथ बगैर ख्वाहिश के खड़ी थी। क्या बात। और जब इश्क ख्वाहिशात पर गालिब आ जाए, अब ये लफ्ज सुनिएगा, एक इंसान भूख से मर रहा हो और भूख उसके बदन को सता रही है और उसके कान में कोई आके कहे तेरे फलां रिश्तेदार की मौत हो गई है, भूख खत्म हो जाएगी क्योंकि दर्द उस कैफियत पे गालिब आ गया। दर्द उस कैफियत पे गालिब आ गया। करबला के हुसैन के असहाब में किसी चीज की ख्वाहिश नहीं थी, इसके हुसैन उन पे गालिब आया हुआ। कोई ना समझे कि वो प्यास से बेचैन थे, उन्हें प्यास महसूस ही नहीं हुई। फुरात आवाजें दे दे के उन्हें पुकारता रहा, इन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। ये इतने बेनियाज हो गए, काश कोई बंदा इस सदर की कीमत है, इतने बेनियाज हो गए, इन्होंने जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं की। आपकी मजलिस के कल का टाइम में अनाउंस नहीं कर सकता। मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। आप कर दीजिएगा। 2:30 बजे आप बैठेंगे, 1:30 पर मजलिस स्टार्ट होगी। बस मतवजे बात की जाए, इन्होंने जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं। हुसैन इब्न अली ने कहा कि मैं वादा करता हूं, बिस्मिल्लाह सर का, मैं तुम्हें जन्नत देता हूं। इन्होंने हुसैन इब्न अली से कहा जन्नत की ख्वाहिश नहीं। अब हुसैन इब्न अली जानते थे कि ये जन्नत के लालच में मेरे पास नहीं आए। जब हुसैन अलैहिस्सलाम इल्म इमामत के साथ जानते थे कि इन्हें जन्नत की ख्वाहिश नहीं, तो हुसैन ने फिर उनको लालच क्यों दिया? हुसैन अपने साथियों को जन्नत का लालच नहीं दे रहा था, क़यामत तक वालों को अपने साथियों की कीमत बता रहा है। उनके सामने जन्नत छोटी सी हो गई। उनके कौन सी जन्नत? तो इसका मतलब है ये इनकार जन्नत नहीं था, उनके अंदर ख्वाहिश ही नहीं थी। उन्होंने अपने आप को खाली कर लिया इश्क हुसैन के। क्या घर, क्या कबीला, क्या कौम, क्या खानदान, क्या भूख, क्या प्यास, उनके अंदर सिर्फ हुसैन था। मैं लफ्ज कहूंगा, मुझे नहीं पता कि आज मुझे मजलिस कहां पे छोड़नी है, कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किनको देख के पढ़नी। वो फना फिल हुसैन हो गए, वो गर्क हो गए हुसैन में। इतने इश्क हुसैनी के अंदर डूब गए, उन्हें सिवाय हुसैन के कुछ नजर नहीं आ रहा। नेज़े की अन्नी की उन्हें तकलीफ हो जो हुसैन में जा चुके हो, न तीरों की नोकें उन्हें कुछ कह रही थी, वो मुस्कुराते हुए नेज़ों के सामने जा रहे थे। ये ऐसे इश्क हुसैनी में फौलाद बन गए कि इनके सीनों ने नेज़ों की अन्नियों को मोड़ दिया। ये इतने फौलाद बन गए कि इनकी गर्दनों ने खंजर तोड़ दिए। ये इश्क हुसैनी में फौलाद हो चुके थे। हुसैन ने ये मिसाल जमाने के सामने रख दी। ऐसे हो तो फिर हुज्जत क़याम करती है। हाय हाय हाय, ऐसे हो। मांगने वाले भिखारियों के लिए, मैंने पहले कहा था कि मैं खुद को तुम में शामिल करके पढ़ने लगा हूं। इसको किसके लिए? भिखारियों के लिए हुज्जत क़याम करे। ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तुम्हारी ख्वाहिशें ना मुसल्ले पे खत्म होती है, ना करबला जाके खत्म होती है। क्या बात है। मजा आएगा उस दिन अलम को सलाम करने का, जब उसके नीचे मन्नतों के चिराग नहीं होंगे। जब भी चिराग जलाया मन्नतों का, जब भी चादर चढ़ाई ख्वाहिशों की,
बात। कब कब इश्क का चिराग जलेगा? कब अलम पे मोहब्बत की चादर चढ़ेगी? कब कोई खाली होके हुसैन के पास आएगा? सिर्फ मदद के लिए रखा है कि इनसे बेहतर मदद करने वाला कोई नहीं। इनसे जल्दी कोई सुन लेता, लोग कब के इनको छोड़ देते हैं। तुमने रेस्क्यू के लिए माना हुआ है। इनसे बेहतर मदद कोई नहीं करता, इनसे जल्दी मदद के लिए आता कोई नहीं। अपनी जाती ख्वाहिशों की तस्कीन के लिए अहले बैत को मानना है। अहले बैत के लिए अहले बैत को किसने माना है? कुछ दे के हुसैन के पास आओ, कुछ छोड़ के हुसैन के पास आओ, लेकिन नहीं। हुसैन ने करबला में वो मिसालें पेश कर दी कि ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं होगी। किसी ख्वाहिश के लिए इमाम के पास नहीं आएंगे, इमाम के लिए इमाम के पास आएंगे। हाँ ठीक है, मैं बेहतर समझता हूं, इनसे ज्यादा कौन अल्लाह की बारगाह में वसीला है, ठीक है, लेकिन साथ ये भी जहन में रखा करो, ना भी बोलोगे तो ये जानते हैं। तुम कभी जुबान ना खोल के दिल की धड़कन में ख्वाहिश रख के अली को मान तो सही। वो जानते हैं गुलामों की ख्वाहिशें क्या है, वो जानते हैं। अब करबला में जो हुसैन ने मिसाल पेश कर दी, अब इसकी मिसाल में है आखिरी हुज्जत के नुसरत की तैयारी। बस इमाम आ जाए, इमाम आ जाए। मैं इतने साल हो गए मुझे, 22-24 साल तो मुझे भी मिंबर पे हो गए, दुआए ज़हूर सुनते हुए, दुआए ज़हूर पढ़ते हुए, इमाम बारगाहों से लेके मस्जिद जमकरान से लेके मस्जिद सहला से लेके मस्जिद कूफा। कुबा हुसैन के नीचे हर दुआ कबूल हो जाती है। इतने अरसे से ज़हूर की दुआ हो रही है। जो हुसैन तुम्हें बेटा दे के भेज देता है, जो हुसैन तुम्हें घर दे के भेज देता है, इतने अरसे से उसकी हरम में जाके ज़हूर की दुआ कर रहे हो। तुम्हारी कबूल कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा? अब इसकी मैं गहराई में चला जाऊंगा तो और 25 मिनट गुजर जाएंगे। ये हमारा अल अजल कहना कूफे वाला खत है। हाँ, मैंने पहले कहा था, बाकी मजलिस से मैंने सारी आपके चेहरे पे खुशी के लिए पढ़ी, आज दिल के लिए पढ़ूंगा। अल अजल जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। यकीन कीजिए यही अल्फाज कूफे से आए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। क्यों आए? जल्दी आए, जल्दी आए, हमें बचाएं। इब्ने ज़ियाद आ गया है, इब्ने ज़ियाद पहुंच गया है। आए इब्ने ज़ियाद मलाउन रात के वक्त कूफे में दाखिल हुआ। इसे पता चल गया कि कूफे वाले हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। लो मैं देखूंगा किस बंदे का दिमाग मजलिस के अंदर है। इब्ने ज़ियाद कूफा के बाहर पहुंचा और तारीख इस बात पे शाहिद है कि वो कूफा के बाहर रुका रहा। उसे पता था कि कूफे के लोग हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। मैं मिसाल कूफे के दूंगा, आपने ज़हन यहां रखना, ये हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा मेरा लिबास तब्दील करवाओ, जो हाशमी लिबास पहनते वो पहनवाओ, हाशमियों का जो लिबास होता है, जैसा अमामा होता है वैसा पहनाओ। घोड़े पे बैठा और चेहरे पे नकाब लेके कूफे के अंदर दाखिल हुआ। दीवानावार लोग दौड़ पड़े, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। अब वो देखता जा रहा था कि कौन कौन हुसैन का रास्ता देख रहा था। अच्छा ये भी मांग रहा है, ये भी हुसैन के लिए, ये भी हुसैन के लिए। वो चलता जा रहा है। अब मैं सदर कहने लगा हूं जिसके लिए मैंने बात शुरू की थी। मार्फत कम हो तो लोग इब्ने ज़ियाद को भी हुसैन समझ लेते हैं। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। मारिफत कम हो, उनको सिर्फ और सिर्फ इतना पता था कि हुसैन का लिबास ऐसा है। जिसने लिबास से इमाम पहचाना उसने इब्ने ज़ियाद को भी नहीं पहचाना। और उसी कूफे में एक बुढ़िया रहती थी, शोर हुआ कूफे की गलियों में, हुसैन आ गए। उसने अपने घर का पर्दा उठाया, यूं देखा, कभी हुसैन नहीं है। अरे लोग जा रहे, हुसैन आ गए। उसका हुसैन होता तो रात की तारीकी में ना आता।
ये हुसैन के आने का वक्त ही नहीं है। कितनी डूबी हुई थी मार्फत इमाम में, उसे खबर थी कि इमाम के आने का असल वक्त क्या है। और तारीखों में एक और शख्स का कहा है, उसको भी कहा गया हुसैन आ गए। वो भी बाजार में गया और देखे क्या लगा, हुसैन नहीं है। लोगों का हुसैन क्यों नहीं, तुझे हुसैन की निशानी का पता? उसने कहा हुसैन होते तो दाएं बाएं अकबर और अब्बास हो। उसे इमाम के आने का वक्त पता था और उसे यह पता था कि इमाम के साथ कौन कौन आएगा, इमाम के साथ कौन कौन आएगा। यही वजह है कि जब इधर से दज्जाल कहेगा कि मैं आ गया हूं, उधर से मेहदी कहेगा मैं आ गया हूं, आधे दज्जाल की तरफ दौड़ पड़ेंगे कि यही मेहदी है। जो महदी के पास जाएंगे उन्हें पता होगा अकेला नहीं आया, 4 नबी पीछे